जय हिंद। देखिए, आज इसके पहले हमने हार्ट के बारे में बता दिया था और हार्ट की जांच किसके द्वारा की जाती है? ईसीजी के द्वारा की जाती है। ईसीजी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसकी जांच करने के लिए डॉक्टर हमारे शरीर पर अलग अलग पार्ट पर 12 लीड्स लगाएगा। 12 लीड्स लगाकर यह पता करता है कि हमारे शरीर पर इसका प्रेशर कितना है। तो इसके लिए एक ग्राफ बनता है। ये एक ग्राफ, इसके लिए क्या है? एक ग्राफ बनता है। ये आपका ये ग्राफ है, पी PQRST ग्राफ बनता है। इसको PQRST ग्राफ भी कहते हैं। तो देखिए, ये पी आपका क्या दिखाता है? पी आपके शरीर से हृदय तक ब्लड को ले जाना दिखाता है, कहाँ से जाता है। तो ये किसके ग्राफ से देखा जाता है? पी के ग्राफ से। ये अगर ज्यादा है तो भी दिक्कत है, कम है तो भी दिक्कत है। तो इसके बाद फिर QRS ग्राफ, ये दिल के पंप करने को दर्शाता है कि हमारा दिल पंप करता है या नहीं। अगर ये इसका ग्राफ ज्यादा हो गया तो इसका मतलब पंप बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है, जल्दी धड़क रहा है। अगर ये कम है तो बहुत धीरे धीरे धड़क रहा है। तो ये कौन? QRS ग्राफ दर्शाता है। देखिए, ब्लड आने की क्रिया को कौन दर्शाता है? पी। इसके बाद की क्रिया को आया, निलय में गया, इसके बाद पंप हुआ, सर्कुलेट, कैसे भी हो, वो सब QRS ग्राफ दिखाता है। अगर ये QRS ग्राफ जल्दी जल्दी होने लगा, मतलब जल्दी जल्दी बनने लगा, आप लोग जब जाते हैं इलाज कराने तो वहां पर देखते होंगे अगर आपका बीपी बहुत हाई है तो जल्दी जल्दी बनेगा, तो उससे डॉक्टर पता कर लेता नहीं आपकी बीपी बहुत हाई है। तो इसी ग्राफ से देखता है वो, ये ऐसे ग्राफ बनता है, वो बता देते हैं। ये अगर आर का मैग्नेट बहुत ज्यादा है तो इसके लिए वो बहुत हाई जल्दी जल्दी, कम है तो कम करेगा। तो आप लोग समझ, इसके लिए इसमें 12 लीड्स लगाए थे अलग अलग स्थान पर। इसे क्या कहते हैं? ईसीजी लीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसीजी लीड्स। इसके लिए हमारे जो शरीर में हृदय की जांच करने वाला डॉक्टर होता है उसे क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट। तो आप लोग ईसीजी का फुल फॉर्म जानिए। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। आप लोग इतना समझ गए। इसके बाद आप बीपी बताएंगे, बीपी क्या होता है। अब देखिए, बीपी बताते हैं। ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? दिल के सिकुड़ने पर जो बाहर ब्लड जाता है उसको यह क्या होता है? ब्लड प्रेशर वही तो होता है। मान लीजिए ऐसे आपका ब्लड खुला है पहले, और जब प्रेशर करके चिपकेगा तो ब्लड तेजी से बाहर जाएगा नहीं, तो उसी को बीपी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। सिस्टोलिक इसी को कहते हैं। और वो जब खुलेगा तो फिर वापस आएगा ब्लड, तो उसको डायस्टोलिक कहते हैं। आप लोग इतना समझ रहे हैं? बीपी ब्लड प्रेशर, आपके ब्लड के सिकुड़ने की क्रिया में जो ब्लड बाहर जाता है उसको क्या कहते हैं? डायस्टोलिक कहते हैं। वो हाँ, सिस्टोलिक कहते हैं। डायस्टोलिक, वो ब्लड के आने को डायस्टोलिक कहते हैं। कितने पर? तो आप लोग देखे होंगे डॉक्टर वगैरह यहाँ पर एक रबड़ की पट्टी बांधेगा और एक पारा से 200, लगभग 200 के उस आसपास हवा, प्रेशर से हवा भरेगा और फिर उसको हवा को खोलेगा, ये आपकी पट्टी को खोलेगा और फिर पारा से देखेगा। तो वहां से जब खोलेगा तो वहां से एक आपकी जब हवा निकलेगी तो वहां से एक आवाज निकलेगी, सी सी या डक डक की आवाज निकलेगी। तो डक 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 अगर लगातार करता रहा, सी सी करता रहा, तो वहां पर डॉक्टर ये देखता है कि कितने प्रेशर से वो जा रहा है। मान लीजिए आपका प्रेशर से 120, वो डक 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 कर 120 से जा रहा है और वो देखता कितने पर रुका है। वो मान लीजिए आपका 120 से जा रहा है और वो आके 80 पर डक 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 कर रहा था, 80 पर रुका, तो डॉक्टर वहां तुरंत उसी पॉइंट को पकड़े और क्या कहेगा? आपका बीपी का जो प्रेशर, ब्लड प्रेशर है वो 120/80 है। कितना? 120। मान लीजिए हमारा ब्लड प्रेशर यहाँ पर चाप लगा दिया और हवा भर दिया 200 लगभग, और फिर इसको खोले तो डब डब आवाज कर रही, और जब ये खोलेगा तो प्रेशर से उसमें जा डब डब की आवाज 130/85 निकल आई। 130 जा रही थी और 85 या 82 पर रुक गई, तो तुरंत बता देगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना? 130/85 या 82 है, ऐसे बता देता है। तो इसको क्या कहते हैं? बीपी प्रेशर ऐसे चेक करता है। तो आप लोग देखिए, नॉर्मल के लिए आपके लिए कितना होना चाहिए? 120/80 होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो दिक्कत है, इससे कम है तो भी दिक्कत है, इसलिए इसको नॉर्मली रहना चाहिए। तो इसको कैसे देखिए, आपके शरीर पर इसको कैसे चेक करता है? 120/80 के अनुपात से चेक करेगा।
सिस्टोलिक, देखिए ब्लड का प्रेशर, जब ब्लड हमारा हृदय पंप करता है तो ब्लड के प्रेशर जाने को सिस्टोलिक कहते हैं, लौट के आने को डायस्टोलिक कहते हैं। तो आप लोग देखा होगा कि ये आपका 120/80 नॉर्मली है, ये आप लोग देखा होगा। लेकिन इसको भैया आप लोग ये नहीं समझते होंगे कि ये डॉक्टर कैसे पता है, वो आप यहाँ पर बांध के पट्टी आला लगा के चेक करेगा, वो यही चेक किया करता है कि आपका प्रेशर कितनी, अगर वो डक डक की आवाज मान ली 130 से जा रही थी, वो ये गौर करता है 130 से जा रही थी, रुकी कितने पर, रुकी आपकी मान ली 80 पर रुक गए, तो वो तुरंत आपसे भैया बता देगा कि 130 आपका 80 ब्लड प्रेशर है। तो आप इससे ये बता आप, लेकिन यंग लोगों, हम लोगों पर, यंग लोगों पर थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई होना चाहिए ताकि वो काम कर सके। नहीं गाँव में कहते नहीं कि मगरैला की तरह से सूरज पड़ा रहता है, नहीं जियाता रहता है, तो इसलिए हमारा ब्लड प्रेशर हाई, इतना हाई नहीं होना चाहिए कि बंदा की तरह फुदुक फुदुक का कार्य कर। आप लोग समझ गए होंगे। तो ये नॉर्मली आपके लिए कितना होना चाहिए, 120/80। देखिए आपके शरीर पर ये सही है, इसके अगर हाई कितने पर होगा 150, ये डॉक्टर ये चेक करेगा हाई जब बीपी, तो उसका ग्राफ जल्दी जल्दी आपका बनेगा, जल्दी जल्दी आपका हृदय पंप करने लगे, तो तुरंत समझ जाएगा नहीं आपका ब्लड प्रेशर हाई है। तो इसके लिए क्या होता है, इसका जो अनुपात होता है जाने टक टक की आवाज कितने पर, 150 पर जाएगी, और वो रुका कितने पर, तो रुका 90 पर, कितने पर, 90 या 120, 90, 10, 95 पर रुका है, तो तुरंत समझ जाएगा नहीं आपका ब्लड प्रेशर हाई है। और लो कितने पर होगा, ये आपका नॉर्मली इतने पर है तो आदमी सही है, इससे हाई तो देखेगा टक 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 की आवाज कर रहा है। लेकिन देखिए जिसका भी हाई है और जिसका भी हाई है, सिस्टोलिक का भी हाई था, डायस्टोलिक का भी हाई है, तो ये दोनों हाई हुआ नहीं, अब इसमें दोनों लो है, सिस्टोलिक भी लो है, डायस्टोलिक भी लो है, तो इसके लिए वो टक 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 की आवाज धीरे धीरे जाएगी और जाकर रुक जाएगी, तो वो तुरंत समझ जाएगा नहीं आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक का कितना है, 100 है, और डायस्टोलिक का कितना है, 50 है। तो आप लोग देखिए इसके लिए आपको बीपी अगर हाई है, मान लीजिए आपका बीपी हाई, तो घरेलू दवाई है, तो आप लोग अगर बीपी हाई है तो नमक फल वगैरह नहीं खाइएगा, आपका बीपी लो हो जाएगा। अगर बीपी लो है तो 2 किलो एक्स्ट्रा नमक लाइएगा, 2 किलो एक्स्ट्रा नमक लाइएगा और फल फ्रूट खाइएगा, आपका बीपी हाई हो जाएगा। ये घरेलू दवाइयाँ हैं। देखिए बाबू आपको इसलिए यहाँ पर हाई है तो क्या खाना चाहिए, घरेलू दवा में आपको नमक फल वगैरह बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, और अगर बीपी लो है तो नमक वगैरह 2 किलो एक्स्ट्रा घर में लेकर आइएगा। देखिए आप लोग एक घरेलू दवाई है, ये लो की कंडीशन थोड़ा बच्चों में देखा जाता है, लेकिन जो हाई की कंडीशन होती है वो जिनकी शादी हो जाती है उनकी होती है, क्योंकि उनकी हाई करने वाली मशीन आ गई है। बाबू आपकी हाई हो नहीं तो नमक नहीं लाइए, जब शाम को खाना खाएंगे नहीं ले परोस के धर देगी, अरे ससुर तुमको खाना ही नहीं देगी, शाम की कहेगी नमके नहीं, फल फ्रूटे नहीं, तो इसलिए आप लाइएगा लेकिन खाइएगा नहीं कि उड़च के खाइएगा और सुबह बीपी हाई हो, उसका भी प्रेशर, आपके घरवाली का प्रेशर और जो नमक वगैरह खाए उसका भी प्रेशर, तो इसलिए लाइएगा लेकिन खाइए, लाना भी जरूरी है, नहीं लाओगे तो शाम के ऐसे सूखी रोटी दे देगा ले खा ससुरे, तो इसलिए लाना जरूरी है, लाओ लेकिन खाओ नहीं। अगर देखिए इसको आपके घरेलू दवाई ये है कि अगर आपकी बीपी लो है 10 मिनट घरवाली से बात कर लीजिए, दूसरे दिन ससुर 10 मिनट के बाद एकदम बीपी हाई ना हो जाए तो हमसे बताना। अगर आपकी बीपी लो है, मान लीजिए लो है तो हाई करने के लिए आपके घर में वो है, लेकिन अगर हाई है तो आपको क्या करना है, आप बाहर वाली से बात करिए, 10 मिनट बात कर लीजिए, जितना बीपी हाई हो सब लो हो जाएगी, अपने आप ही लो हो जाएगी। तो आप समझ गए ये सब। तो इसके बाद अगले वीडियो पर मिलते हैं। ब्लड प्रेशर आप लोग समझ गए होंगे। जय हिंद।